बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में ऑपरेशन मैनेजमेंट की मैंने डेफिनेशन उसका कॉन्सेप्ट समझाया था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा, प्ले लिस्ट भी अलहदा से है। उसमें मैंने बताया था कि गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में हम अब अगली वीडियो में बात करेंगे। तो आज चूँकि दूसरा लेक्चर है तो उस दूसरे लेक्चर के हवाले से इसमें हम लोग बात करेंगे गुड्स और सर्विसेज के डिफरेंस की। तो गुड्स और सर्विसेज का डिफरेंस क्या है, स्टार्ट करते हैं। पहली बात है कि गुड्स टेंजिबल होती हैं। टेंजिबल मतलब कि टचेबल होती हैं। मेरे पास मान लें कि यहाँ पर कोई सोफ़ा पड़ा है या मेरे पास कोई फर्नीचर है, कोई पंखा है, कोई दरवाज़ा है, कोई खिड़की है, मैं उसको टच कर सकता हूँ। तो गुड्स आर ऑलवेज टेंजिबल और टचेबल वाइल सर्विसेज आर इनटेंजिबल मीन्स नॉन टचेबल होती हैं, इसको आप छू नहीं सकते। दूसरा पॉइंट है कि गुड्स मेजरेबल होती हैं, यानी उनकी पैमाइश कर सकते हैं। यहाँ पर एक दरवाज़ा है तो उसकी आप लेंथ बता सकते हैं, उसकी विड्थ बता सकते हैं। जबकि सर्विसेज जो है वो नॉन मेजरेबल होती है, यानी मैं आप लोग को कितना पढ़ा रहा हूँ, 2 मीटर पढ़ा रहा हूँ, 3 मीटर पढ़ा रहा हूँ, आप नहीं कह सकते। तो 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है गुड्स का कोई ना कोई वेट होता है। यहाँ पर कोई भी चीज़, मेरे पास किताब पड़ी है, उस किताब का कोई ना कोई वेट होगा। मान लें कि वो आधा किलो की है, 1 पाव की है, तो गुड्स का कोई ना कोई वेट होता है। जबकि सर्विसेज अगर मैं आपसे कहूँ कि भी मैं आपको कितने किलो पढ़ा रहा हूँ तो आप नहीं बता सकते, मतलब सर्विसेज वेट लेस होती हैं। चौथी बात है कि गुड्स में ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है। मान लें मेरे पास मेरा लैपटॉप है, मैं किसी दोस्त को दे दूं, सेल कर दूं, तो मेरी ऑनरशिप अब उसके पास चलेगी। जबकि सर्विसेज जो है उसमें ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती। अगली बात है कि गुड्स कैन बी पेरिशेबल, यानी ये गल सड़ जाने वाली हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आप दूध की बात कर लें, फ्रूट की बात कर लें, सब्जियों की बात कर लें, 2 4 5 दिन निकालते हैं मैक्सिमम, तो उसके बाद ये ख़राब हो जाते हैं। जबकि सर्विसेज जो है ऑलवेज इम्पेरिशेबल, यानी वो गलती सड़ती नहीं है, ख़राब नहीं होती। गुड्स को वापस किया जा सकता है, यानी रिटर्न कर सकते हैं आप गुड्स को। कि मान लें मैंने आपको कोई चीज़ सेल की है, लेट से लैपटॉप सेल किया है, तो आप मुझे दोबारा से वापस सेल कर सकते हैं। जबकि सर्विसेज में ऐसा कुछ नहीं कि मैंने अगर आपको पढ़ाया तो आप मेरा सारा नॉलेज मुझे वापस नहीं कर सकते। तो सर्विसेज रिटर्न नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट है कि गुड्स कैन बी कलरफुल। कैन बी कलरफुल का मतलब है कि नॉट ऑलवेज कलरफुल। फॉर एग्जांपल आप पानी की बात कर लें तो पानी का कलर कोई नहीं होता, इस वजह से गुड्स कलरफुल हो सकती हैं। जबकि सर्विसेज आर ऑलवेज कलरलेस। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है गुड्स कैन बी आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब क्या है कि सेम हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देखते हैं, मोबाइल फ़ोन है, अगर एक ओरिजिनल है तो उसकी कोई ना कोई पायरेटेड कॉपी भी होगी। बुक की आप देखते हैं, ओरिजिनल बुक है तो उसकी पायरेटेड कॉपी भी मार्केट में मिलती है। सॉफ्टवेयर हैं उनकी पायरेटेड कॉपी भी मिल जाती है। तो गुड्स आइडेंटिकल हो सकती हैं, यानी होमोजीनियस हो सकती हैं, आप ये कह सकते हैं। जबकि सर्विसेज आर ऑलवेज हेट्रोजीनियस, या ये यूनिक होती हैं, आप ये कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा पढ़ाने का तरीका और होगा, किसी और टीचर का और होगा। इसी तरह हर डॉक्टर का ट्रीटमेंट का तरीका और होगा, हर वकील का जो प्रैक्टिस करके केस लड़ने का तरीका और होगा। तो इस तरह करके ये यूनिक होती हैं। जबकि गुड्स जो है वो आइडेंटिकल हो सकती हैं, नॉट ऑलवेज आइडेंटिकल हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि गुड्स को आप स्टोर कर सकते हैं कहीं ना कहीं पे, गोदाम वगैरह में, किसी वेयर हाउस में, तो उसको हम इन्वेंटरीड कर सकते हैं। जबकि सर्विसेज आर नेवर एवर इन्वेंटरी। सर्विसेज के लिए कोई स्टोर रूम नहीं है जहाँ पर आप उसको स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि गुड्स में कस्टमर कॉन्टैक्ट बहुत लो होता है, यानी कस्टमर इतना ध्यान दे या ना दे तो फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि सर्विसेज में जो कस्टमर कॉन्टैक्ट है वो बहुत हाई होता है। नॉर्मली सर्विस सेक्टर में कस्टमर के लिए क्लाइंट का वर्ड भी यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर कस्टमर कॉन्टैक्ट बड़ा हाई होगा। आप अगर लेक्चर सुन रहे हैं तो बड़े इन हमाक के साथ लोग सुनते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर कोई सलोन में जाके कोई काम वगैरह करवाते हैं उनसे, तो बड़े ध्यान से उससे करवाया जाता है। कटिंग वगैरह बड़े ध्यान से करवाई जाती है, शेव वगैरह बड़े ध्यान से करवाई जाती है, ठीक है। तो कस्टमर का जो कांटेक्ट है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है, कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट आप कह लें कि ज़्यादा है। जबकि गुड्स में एज़ कम्पेयर टू सर्विसेज कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गुड्स कैपिटल इंटेंसिव होती हैं। होती से मुराद है कि मोस्टली होती हैं, लेकिन हो सकती हैं, ये भी आप कह सकते हैं। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब क्या है कि मशीन की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है, ज़्यादा चीज़ें मशीनों से बनती हैं। जबकि सर्विसेज लेबर इंटेंसिव होती हैं। लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या है कि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है। जबकि कैपिटल इंटेंसिव का मतलब क्या है कि मशीन की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है। ठीक है जी। तो ये डिफरेंस हो गया इसका गुड्स और सर्विसेज का कैपिटल इंटेंसिटिविटी के लिहाज से।
अगला पॉइंट है कि गुड्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ट्रांसफ़र मतलब ट्रांसपोर्ट, तो एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है, जबकि सर्विसेज कभी भी ट्रांसपोर्ट नहीं होती। वो जिस जगह पे है वहाँ भी रहेंगी, तो अगले किसी को डिलीवर भी हो सकती हैं, लेकिन उसके पास भी रहेंगी। ये पोजेशन के लिहाज से, जैसे पहले हमने ओनरशिप की बात की, तो उस लिहाज से भी आप ये बात समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि गुड्स के बनने में और उसको कंज्यूम होने में थोड़ा सा गैप होता है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है कहीं पे, तो जारी बात है पिज़्ज़ा पहले बनने में टाइम लगेगा, उसके बाद वो आपको दिया जाएगा, आप उसको फिर इस्तेमाल यानी खाएंगे तो कंज्यूम करेंगे, तो वहाँ पर उसके बनने में और कंजम्पशन में थोड़ा सा गैप है। जबकि कंजम्पशन जो है वो ऑन द स्पॉट होती है, कि यानी अभी क्लास पढ़ाई तो अभी आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है। आपने कटिंग करवाई तो उसी वक्त हो सकती है, उसी वक्त हो जाएगी, तो उसमें कोई किसी किस्म का डिले नहीं होगा। आपने अगर शेव करवाई है तो वो उसी वक्त हो जाएगी। तो ये कंजम्पशन जो है वो ऑन द स्पॉट होती है। तो ये कुछ बेसिक से डिफरेंसेस हैं गुड्स और सर्विसेज के। आई होप सो कि आपको समझ आ गए होंगे। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ऑपरेशन मैनेजर के जो 10 डिसीजंस हैं उनकी बात करेंगे, या रोल्स ऑफ ऑपरेशन मैनेजर्स आप कह लें, तो नेक्स्ट क्लास में उसकी बात करेंगे। उसके बाद चौथी क्लास में प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे, प्रोडक्टिविटी होती क्या है, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट भी आपको इंशाल्लाह इसी तरह की चीज़ें मैं शेयर करता जाऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कंटेंट अच्छा है, तो लाइक ज़रूर करें। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।